सत्यराम, आज एक प्रश्न आया महाराज। एक आदमी ने फ़ोन किया कि महाराज ये कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन लगा हुआ है ये कब ख़त्म होगा। तो मैंने कहा भाई इसका तो मेरे को क्या मालूम पड़े, पर सामान्य रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो हो जाएगा। अब ये बात तो जो है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है कि कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल कब होवे। अब मुझको आपको क्या दिक्कत है इस बात से। उन्होंने कहा कि महाराज कोरोना वायरस के कारण से घर पर ही रहना पड़ रहा है और घर की अंदर ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, इतना कलह हो गया है कि कोई कट करके मर जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा। मैंने कहा भाई ऐसी क्या स्थिति हो गई कि महाराज कलह बहुत बुरी तरह से हो रहा है, कोई उपाय बताओ। तो मैंने कहा भाई उपाय तो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक बार इस मामले में। पहले एक बार कहा था कि भाई इस तरह से घर में रहा जाए। फिर भी आप कह रहे हो तो एक बात बताता हूँ, और वो प्रैक्टिकली बात है और सच्ची बात है। महावीर स्वामी के जीवन की घटना है कि महावीर स्वामी ने अपने पिताजी से एक बार कहा कि पिताजी मैं साधु बनना चाहता हूँ। महावीर स्वामी की बात सुनकर के महावीर स्वामी के पिताजी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ साधु बनने का, वैराग्य धारण करने का नाम मत लेना। महावीर स्वामी चुप हो गए। कुछ वर्षों बाद महावीर स्वामी के पिताजी का देहांत हो गया। दाह संस्कार करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से कहते हैं कि पिताजी से मैंने एक बार साधु बनने के लिए आग्रह किया था और उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तो साधु बनने का नाम ही मत लेना। आज उनका देहांत हो गया है। चूँकि आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। बड़े भाई ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी तो पिताजी का दाह संस्कार करके घर पर भी नहीं गए, स्नान भी नहीं किया और तूने साधु की बात चला ली। खबरदार तू आगे से यदि मेरे पास साधुता की बात करी तो तूने। बड़े भाई ने महावीर स्वामी से ये बात कही। महावीर स्वामी चुप हो गए, अपने घर में रहने लगे। 3 साल हो गए। एक बार बड़े भाई ने महावीर स्वामी को बुलाया और बुला करके कहा कि महावीर यू कैन गो, तुम जा सकते हो। जा सकते नहीं हो, तुम तो चले ही गए हो। तुम्हारा शरीर मात्र यहाँ पर है और मन से तो तुम चले ही गए। घर के अंदर कोई हर्ष का विषय होता है तो आप प्रसन्न नहीं होते हो, कोई दुख का प्रसंग आता है तो तुम दुखी नहीं होते हो, हानि लाभ से तुम्हारे कोई असर नहीं पड़ता है। तुम्हारा शरीर मात्र घर के अंदर है और तुम यहाँ पर हो ही नहीं। यहाँ की परिस्थिति का तुम्हारे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो तुम चले जाओ, कि तुम्हारे यहाँ पर रहना और न रहना बराबर है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब घर के अंदर जब इस प्रकार की परिस्थिति है तो तुम उदासीन हो जाओ,
तुम निर्लिप्त हो जाओ, तुम कमल की तरह से निर्लिप्त हो जाओ कि तुम्हारी वहाँ की परिस्थिति का, घर की परिस्थिति का तुम्हारे ऊपर असर ही न पड़े महाराज। अब आप ये कहोगे कि महाराज अब ये कैसे संभव है कि घर में रहें और परिस्थिति का असर न पड़े। तो इसके बारे में मेरे को एक बहुत बढ़िया बात याद आ रही है। एक बार पति अपने घर पर आया और बिना घंटी बजाए ही वो आ गया अंदर। अंदर क्या देखता है खिड़की में से कि उसका साला आया हुआ है, उसकी पत्नी का भाई आया हुआ है। तो उसने सोचा कि देखा सुनते हैं, पत्नी के और पत्नी के भाई की आपस में बात हो रही थी, देख क्या बात करती है। तो वो पत्नी अपने पति की शिकायत कर रही थी, इस प्रकार से मेरे को कष्ट देते हैं, इस प्रकार को मेरे को पैसा नहीं देते हैं, इस प्रकार से मेरे को पीटते हैं, जो भी है शिकायत की उसने। जब शिकायत सुन ली उसने सारी, तो जो है पति वापस गया गेट के ऊपर और जाकर के घंटी बजाई। घंटी बजाते ही जो है पत्नी ने कहा कि हो सकता है कि पति आ गया है। उन्होंने अपनी बात समाप्त की, गेट खोली, पति आया, बैठा, अपने साले से सारी बातचीत पूछी, कब आए, क्या बात है, क्या नहीं है। आश्चर्य की बात यह रही कि पति ने ये आभास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे और तुम्हारी बहन की क्या बात हो रही थी। अपने पत्नी को ये आभास ही नहीं होने दिया कि तुम मेरी शिकायत क्यों कर रही थी। साले को ये आभास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे और इसकी पत्नी की बहन की क्या बात हो रही थी। उसने ऐसा इस प्रकार की एक्टिंग की, अनुपस्थित, एब्सेंट, जैसे कि वो वहाँ था ही नहीं, उसने सुना ही नहीं कुछ ही, एकदम इग्नोर कर दी उस बात को, अपने आप को एब्सेंट मान लिया। उसने ये सोचा कि जैसे मान लो कि मैं तो आया ही हूँ 15 मिनट बाद में। उस पति ने क्या बुद्धिमानी की कि बात सुनने के बावजूद भी अनसुनी कर दी, अपने आप को एब्सेंट मान लिया कि मान लो मैं था ही नहीं यहाँ पर। इसी प्रकार से अपने आप को घर से एब्सेंट समझ लो कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, फिर जो भी घटना, जो भी कार्य है वो होने दो महाराज। ये उपाय कर सकते हो। एक दूसरा उपाय भी है। एक बार मैं कहीं गया हुआ था, संयोग से वहाँ पर 5-7 आदमी आए। उनके साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो बहुत डरा हुआ था, वो मेरे को मार देंगे, वो ऐसा हो जाएगा। कोई भी आदमी आता तो वो एकदम खड़ा हो जाता, वो बहुत विचित्र तरह से वो व्यवहार कर रहा था। तो मैंने पूछा कि मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये पागल है और इसको इस बात का डर लगता है कि वो मेरे को मार देंगे, वो मेरे को मार देंगे। किसी भी अजनबी को देखता है और कहता है वो मेरे को मारने के लिए आ गया। तो वो सारे के सारे आदमी उसको, उस व्यक्ति को ढांढस बंधा रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे कि तुम्हारे को कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं आया, हम लोग जो है तेरे सहायक हैं, हमारे रहते हुए तेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात से मेरे को ये शिक्षा मिली महाराज कि मान लो घर के अंदर हम हैं और कोई हमारे से कोई आदमी कोई झगड़ा करता है तो उसको आप पागल समझ लो। आप ये समझ लो कि इसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। और जिस प्रकार से हम ये समझ जाते हैं कि आदमी पागल है तो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं। वो गाली निकालता है तो बुरा नहीं मानते हैं, वो पत्थर फेंकता है तो बुरा नहीं मानते हैं, वो किसी प्रकार का व्यवहार करता है बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि हम उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो महाराज हमारे गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि मतलब 50% तो सारे ही आदमी पागल है
50% के ऊपर जब थोड़ा सा पहुंच जाता है ना आदमी, तब हम उसको पागल बताते हैं। नहीं तो वास्तविकता तो ये है कि 50% तो सारे ही पागल हैं। तो पागल समझ करके महाराज की ये तो पागल हो गया है, ये समझ करके उसके साथ में व्यवहार करो और उनकी बातों को दिल पर न लो। महाराज रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब रोष न कीजिए कोई कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही। रज्जब जी महाराज कहते हैं रोष मत करो, क्रोध मत करो, कोई चाहे कुछ भी कह दे, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ यूं ही, हाँ यू आर करेक्ट, तुम बिल्कुल सही हो। हमें यहाँ मिलाओ ना महाराज, क्यों विरोध करते हो? आत्मदेव आराधिए। दादू जी महाराज कहते हैं कि मतलब हर आदमी की आराधना करो, विरोध ने कोई विरोध मत करो, अनुकूल रहो, आराध्य सुख पाइए। अनुकूल रहोगे तो आप सुख पाओगे, विरोध दे दुख हो, और विरोध करोगे तो दुख पाओगे। तो विरोध तो करो ही मत, या तो चुप हो जाओ और या समर्थन करो। और एक उपाय हो सकता है, वो है एकांते सुखमास्यताम। एकांत में चले जाओ, जब घर में कल होवे अलग कमरे में चले जाओ, बाहर कहीं घूमने चले जाओ, एकांत हो जाओ, उस वहां से हट जाओ, उस जगह से, उस परिस्थिति से अपने आप को दूर कर लो। थोड़ी देर बाद में वातावरण अपने आप शांत हो जाएगा। ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका भी उपाय यही है, एकांते सुखमास्यताम। एकांत में रहो, दूर रहो। और महाराज दूर रह करके पाठ करो, पूजा करो, नाम स्मरण करो, ध्यान करो, उस परिस्थिति को भूल जाओ। जो ही वातावरण घर में ऐसा फैले और आप तो कमरे में बंद होकर के राम राम करने लग जाओ, पाठ पूजा करने लग जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दो, मेरे को सद्बुद्धि दो। और एक व्यक्ति मेरे को मिले, कई बार मिलते थे वो मेरे को, तो कई बार मिलते तो वो मौन रहते थे। तो मैंने पूछा कि क्या बात है? तो उनका नियम था कि 1 घंटे तक वो मौन रखा करते थे, उनका टाइम टेबल था कोई। तो मैंने पूछा अभी ये कब से कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत वर्षों से करता हूँ, इससे मेरे को बहुत लाभ है। उनकी वो बात बहुत बढ़िया लगी। हमारे को भी क्या करना चाहिए महाराज, कुछ देर मौन का अभ्यास करना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए। काम करो सब कोई, पर मैं तो बोलूंगा नहीं। मौन के अंदर बहुत शक्ति है, जब आप बोलोगे नहीं तो वाद विवाद बढ़ेगा ही नहीं। एक हमारे साधक हैं ब्रह्मानंद जी, वो 5-5 दिन तक, 7-7 दिन तक मौन ले लेते हैं और कुछ बोलते नहीं, बस खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। कोई चाहे कैसा ही बोलो, चाहे कोई कुछ भी को, उनको तो कोई बोलना तो है ही नहीं। तो वाद विवाद नहीं होता है मौन लेने से। तो महाराज आपने जो बात पूछी कि जो है शांति से कैसे रहें घर के अंदर, तो कुछ बात बताने की कोशिश की है। हो सके तो इनका प्रैक्टिकल करने का कष्ट करें मेरे विचार से। धन्यवाद। सत्यराम।